नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दुनिया भर में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। हालात एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। फ्रांस ने 4 सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। अपने यहाँ भी हालात बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे। कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े वैसे ही सामने आ रहे हैं जैसा पिछले साल आ रहे थे। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले अब डराने लगे हैं। देश की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। गुरुवार 1 अप्रैल को दिल्ली में 114 दिनों के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण के केस सामने आए, जिसके बाद राज्य सरकार भी अलर्ट के मूड पर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना के हालात पर स्वास्थ्य महकमे के साथ इसी मुद्दे पर एक बैठक करने वाले हैं और माना जा रहा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए आने वाले दिनों में दिल्ली में सख्ती बरती जा सकती है। कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ गई है। कुछ हफ्ते पहले तक जहां कोरोना की रफ्तार कुछ राज्यों में ही नजर आ रही थी, वहीं इसका कुछ दिनों में विस्तार हुआ और अब कई ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना की गति उसी रूप में नजर आ रही है जैसे दिसंबर 2020 में थी। इसका सबसे प्रमुख कारण है लापरवाही और बेफिक्री के कारण ही रोजाना कोविड के केस बढ़ रहे हैं। बात दिल्ली की करें तो दिल्ली भी इससे अछूता नहीं है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में रोजाना 2000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो दिल्ली में 2790 मामले रिपोर्ट हुए। दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सतर्क हो गई है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए और इसके रोकथाम और व्यवस्थाओं का हाल जानने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के अलावा स्वास्थ्य विभाग के आला अफसर मौजूद होंगे। दिल्ली में कोरोना की हालत को समझने के लिए एक आंकड़ा ही काफी होगा। गुरुवार को 2790 नए मामले आए, जो 114 दिन के बाद सबसे अधिक हैं। इससे पहले पिछले साल 8 दिसंबर को 3188 मामले सामने आए थे। इसके संक्रमण दर भी 2.71% से बढ़कर 3.57% हो गई है। इसी कारण दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों से इतर अगर हम देखें तो इसके पीछे लापरवाही एक बड़ी वजह है, जिसके कारण केस लगातार बढ़ रहे हैं। सरकारें अपने स्तर पर व्यवस्थाएं कर लेंगी, लेकिन जब तक आम लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता और कोरोना के गाइडलाइंस का पालन नहीं होगा, तब तक कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग पाएगा, ये कहना जल्दबाजी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो दिल्ली में 114 दिन के बाद एक बार फिर से जो आंकड़े सामने आए हैं वो डराने वाले हैं। और ये सब दिल्ली की बात नहीं है, दुनिया भर में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। पहले भारत में ये स्थिति थी कि कुछ एक राज्यों तक में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन अब वो स्थिति बदल गई है। पहले 3-4 राज्य थे, अब 10-12 राज्य ऐसे हो गए हैं जहाँ पर कोरोना की रफ्तार काफ़ी तेज़ है। ऐसे में दिल्ली में आज बैठक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और सवाल ही उठता है कि क्या एक बार फिर से हम लॉकडाउन की दिशा में बढ़ रहे हैं। दूसरा कि क्या हम एक बार फिर ये जो स्थिति बनी है उसके लिए हमारी एक बड़ी लापरवाही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा मेरे साथ घनेंद्र भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुके हैं। घनेंद्र जी, स्वागत है सर आपका। सारिका जैन, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। सारिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता, आपसे थोड़ी देर में। पहला सवाल घनेंद्र जी, जो कोविड के केस बढ़ रहे हैं, जो हमने आज इसको अपना एक मुद्दा रखा है कि ये क्यों बढ़ रहा है, इस पर हम सरकारों पर हमला करने के लिए हमारे पास 10 इश्यूज होते हैं जिस पर हम सरकार पर हमला बोल देते हैं। लेकिन ये मुद्दा जो सीधे सीधे ऐसा है जिसमें आम लोगों की लापरवाही है, और जब तक आम लोग इसके सपोर्ट में नहीं आएंगे, आम लोग कोविड के प्रोटोकॉल को नहीं मानेंगे, तब तक शायद हम नहीं हरा सकते हैं कोरोना को। लेकिन निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और कोविड एक वैश्विक बीमारी है, और कोविड जब से देश में आया है, पिछली बार जब मैं देखा था, जिस सेकंड स्ट्रेन आया है, कि इसके जो रूट हैं वो बार बार चेंज होते हैं, इसके सिम्टम्स जो हैं बार बार चेंज होते हैं। निश्चित तौर पर हम लोगों ने हालात पे काबू पा लिया था। एक टाइम ये आ गया था कि देश में 10,000 से नीचे केस आ रहे थे, आज देश में 80,000 केस आ रहे हैं।
अगर देश में केस बढ़े तो निश्चित तौर पर दिल्ली में भी बढ़े, सब जगह बढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अब जब केस बढ़ रहे हैं तो आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, आप कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हो, उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनाने की, उसके लिए आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी। कोविड को पकड़ने का सबसे पहला उपचार है कि आप टेस्टिंग बढ़ाओ। आज दिल्ली में 80 से 90,000 टेस्टिंग हो रही है। एक तरफ हमारी वैक्सीनेशन, दूसरी तरफ हमारी टेस्टिंग चल रही है। और टेस्टिंग में क्या है कि टेस्टिंग में जब आप पकड़ते हो किसी को, अगर कोई पॉजिटिव पाता है तो आप उसको उसे रेट कर दो, और उसकी जो चेन है, जिन जिन लोगों के वो संपर्क में, आपको उसको चेन को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो दिल्ली सरकार ये कहता है कि हम आइसोलेट करते हैं और पिछले 7 दिन में जिन जिन लोगों के संपर्क में आता है उनकी टेस्टिंग करते हैं, उनमें से जो कहते हैं हम उनको आइसोलेट करते हैं, और वो जिन जिन लोगों में लेते हैं उन लोगों की टेस्टिंग होती है, फिर ऐसे ही आइसोलेट किया जाता है। इसकी चैन को ब्रेक करके नहीं भारद्वाज जी, दिल्ली सरकार की तैयारियां किस तरीके से हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर केस बढ़ते हैं आपकी तैयारी क्या है, ये जनता जानना चाहेंगी। निश्चित पर मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको किसी भी तरीके से घबराने और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की सरकार सिचुएशन को रिव्यू कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री 24 घंटे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। जो मेजर्स दिल्ली सरकार ले रही है, हमारे दिल्ली के सभी अस्पतालों में बेड्स अवेलेबल है, आईसीयू वेंटिलेटर सब अवेलेबल है, ऑक्सीजन सब अवेलेबल है। हमारी तैयारी पूरी है। और अभी 2 दिन पहले माननीय जो हमारे जनरल प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी नहीं है, और जो आवश्यकता पड़ेगी वो उस आवश्यकता के हिसाब से वो जरूरी कदम उठाएंगे। दिल्ली के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तरह अलर्ट है, पूरी तरह पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री स्वयं दिन में 2 से 3 बार अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं, चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। टेस्टिंग हम जैसे हमने पहले उसका काम कर रहे हैं। हमारी जो आइसोलेशन की टीम है वो पूरी तैयार है, डॉक्टर्स हमारे तैयार है, पूरा। चलिए ठीक है सारिका, मेरी सिर्फ दिल्ली के है कि दिल्ली के सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ 2 काम करने हैं कि जब आप घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर पहन लेंगे। ये आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, घर से बाहर निकलते मास्क पहने। ठीक है, कोविड के प्रोटोकॉल का सारिका जी, दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली में आपको ठीक है सर, ठीक है सारिका जी, जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में एक तो दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं, एमसीडी के भी कुछ अस्पताल हैं। एमसीडी में आपके भारतीय जनता पार्टी की का शासन लंबे वक्त से है। यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स, आरोप प्रत्यारोप, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि पिछले 1 सप्ताह से जिस तरीके से टोल बढ़े हैं कोविड पॉजिटिव केसेस के, वो चिंता की लकीर तो ज़रूर सबके जहन में आ रहा है कि एक बार फिर से हम वही 3-4 महीने वाली स्थिति में पहुँच रहे हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों की? धर्मराज जी, मैंने हमारे प्रदेश सभी को निर्देश दिए गए थे कि हम उन अस्पतालों को देखें जहाँ वैक्सीन लगा रही दवाइयां हो रही है या पूरी तरीके में। खुद भी ये दयानंद हॉस्पिटल पड़ता है जीपी के में, मैं खुद गई थी, उसमें बहुत अच्छी व्यवस्था उसमें थी, किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी। और यहाँ केजरीवाल सरकार सिर्फ एड की राजनीति में विश्वास करती है, चाहे वो एम पर एड देना हो, चाहे वो टीवी पर एड देना हो, और चाहे वो न्यूज़पेपर में ऐड देना हो। पहले ये लोग जो आरोप लगा रहे थे कि आप ताली और थाली बजाओगे, दल नहीं बनाओगे। हमने ताली भी बजाई, हमने थाली भी बजाई, और हमने दवाई भी बनाई। और आज पहले ये लोग विरोध कर रहे थे, और आज ये लोग खुद जाकर ऐड कर रहे हैं और खुद जाकर दवाई भी लगा रहे हैं, क्योंकि कर रहा था। सेकेंडली, ये विपत्ति में भी अपने लाभ के बारे में सोचते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ कैसे। अभी ऑक्सीमीटर की बात ले लो, 800 रुपए का सुन लीजिए पहले। 800 रुपए का जो ऑक्सीमीटर था, इन्होंने अपने पेपर्स में 65,000 का एक ऑक्सीमीटर लगाया था, और ये हमारे पास पूरी रिपोर्ट है। अगर ये होर्डिंग वाली राजनीति ना करके, अगर 100% उन्होंने होर्डिंग पे खर्चा किया है, अगर जमीन पर उतरकर ये उस बीमारी के लिए लड़ते तो शायद लोगों का बहुत अच्छा भला होता। इसमें राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं। ये महामारी है, ये सभी को हो सकती है, आप पार्टी को भी हो सकती है, बीजेपी पार्टी किसी भी सदस्य को होती है।
तो इसमें मैं केजरीवाल सरकार से बोलूंगी कि किसी भी तरह की राजनीति ना करें। अभी थोड़े ही समय पहले ले लो, एक मिनट सारिका जी आप रुके बनी रहिएगा। एक बार फिर से हम अपने चर्चा को शुरू करते हैं। कोविड से जुड़ा ही मामला था। घनेंद्र भारद्वाज जी, एक अच्छी बात जो मुख्यमंत्री की इस बात से निकल कर आई है कि लॉकडाउन को लेकर लोग थोड़ा संशय न पाले, क्योंकि बड़े रूमर्स भी उड़ते हैं लॉकडाउन को लेकर। कोई कुछ भी बात कर देता है, कोई कुछ भी लिख देता है कि लॉकडाउन लग रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है कि लॉकडाउन नहीं लग रहा, जिससे लोगों की रोजी रोटी के सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात कि सरकार की ओर से, क्योंकि जो मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि हमारी ओर से सभी तैयारियां पूरी हैं। जी धर्मराज जी, हेलो। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है धर्मराज जी। मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने जो बात कही है उससे एक बात तो तय है कि लॉकडाउन नहीं लग रहा, लेकिन एक और बात उन्होंने कही है कि इस बार जो वायरस है उसका लोड बहुत कम है, क्योंकि लोगों को हॉस्पिटल के बजाय होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। होम आइसोलेशन में उनका इलाज ठीक ठाक हो रहा है। जी जी धर्मराज जी, मैं भी यही कह रहा था कि सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली है। सबसे बड़ी बात कि लॉकडाउन का हमने देखा, इस देश में लॉकडाउन लगा था, लेकिन लॉकडाउन का कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला। एक स्टडी आई थी कि जी 21 दिन के बाद 14 दिन तक वायरस इन्फेक्ट करता है, फिर किसी और को पकड़ता था। 21 दिन की चैन है, 21 दिन का लॉकडाउन हो जाएगा तो शायद ये ब्रेक हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो पुरानी स्टडी, जो पुराना एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ बंद करने से नुकसान के अलावा फायदा कुछ नहीं हुआ। निश्चित तौर पर सरकार का एक काम है कि, और लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि सरकारी जो रूल्स रेगुलेशन है, नॉर्म्स, उसको फॉलो करें। मैंने पहले भी कहा कि हम घर से बाहर निकले तो मास्क पहन कर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। और सरकार की जो तैयारी है, सरकार ने पूरी तैयारी कर ली। मैंने आपकी चर्चा में पहले भी कहा था कि दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बेड अवेलेबल है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल है, आईसीयू अवेलेबल है, डॉक्टर्स हमारे तैयार है, नर्सिंग हमारे तैयार है, वेंटिलेटर्स हमारे पास है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे पास। दिल्ली सरकार की पूरी है। और अभी जैसे सीएम साहब ने कहा कि अभी केस तो ज्यादा हैं, लेकिन उस लेवल के केस नहीं आते सीरियसली कि लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़े। अभी मैक्सिमम लोग जो है होम आइसोलेशन में जा रहे हैं और होम आइसोलेशन से रिकवर होकर आते हैं। ये एक अच्छी बात है। और दिल्ली सरकार ने होम आइसोलेशन में जो फैसिलिटीज देनी है कि डॉक्टर्स मरीज के संपर्क में वीडियो कॉल पे बात करते हैं, डॉक्टर्स और के वर्कर्स हमारे उनके घर में जा रहे हैं, सैनिटेशन का हम काम करवा रहे हैं, उनको ऑक्सीमीटर देने का काम दिल्ली की सरकार कर रही है। अगर जरूरत पड़ेगी तो घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का भी काम दिल्ली की सरकार की करेगी। मैं दिल्ली के लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी कमिटमेंट दिल्ली के 2 करोड़ की है। हमने आपसे फायदा आपको बेटर हेल्थ केयर हमारी। ठीक है घनेंद्र जी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंद्रमोहन शर्मा। चंद्रमोहन जी, स्वागत है सर आपका। ये जो अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि देश के लिए दूसरा वेव हो सकता है, दिल्ली के लिए ये चौथा वेव है। मैं ये जानना चाहता हूं कि दिल्ली में जो चौथा वेव आया है, इसके लिए वजह कौन है? क्या हम और आप जैसे लोग लापरवाह हो गए हैं, बेफिक्र हो गए हैं, कोरोना गाइडलाइंस का हम पालन नहीं कर रहे, जिसका नतीजा है कि 3000 के ऊपर भी अब केस रिपोर्ट हो रहे हैं प्रतिदिन? देखिए धर्मराज जी, जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो हर स्टेप को एक स्टेप आगे जंप मार जाते हैं। दुनिया बोल रही है दूसरी स्टेज है और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री चौथी स्टेज पे चले गए। यानी उन्होंने अपनी पहली और दूसरी स्टेज को ये कह दिया कि दिल्ली के अंदर मैंने उस चीज को ठीक कर दिया, जबकि आज जो प्रकोप कोरोना का बढ़ने जा रहा है वो बहुत बड़ा खतरे के रूप में बनता जा रहा है, जिसके लिए अमेरिका और बड़े देश चिंतित होकर उस पर संज्ञान ले रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कह के अपने आप से पल्ला झाड़ दिया कि जैसे 3 जो वेव्स है, एक थोड़ी ये आवाज वो हो रही है, चीको हो रही है। जी जी। तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात से पल्ला झाड़ दिया। अब जबकि उनको ये देखना चाहिए कि इस समय जो कोरोना केस दिल्ली के अंदर बढ़ रहा है उसका रीजन क्या है और उस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए, उसके ऊपर देखना चाहिए, लेकिन उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं गया। सबसे पहले जो सफाई की कमी है, जहां एमसीडी की सफाई कर्मचारी नहीं पहुंच रहे, उसके साथ साथ जो जहां बीजेपी एमसीडी के अंदर है वो भी इस चीज की इन्वॉल्व हो जाती है। आज हॉस्पिटल्स के बेड की जो पहले आपने तैयारी करी थी, आपको उस बेड की जिम्मेवारी के लिए आप कितनी परिपूर्ण है नहीं है। लॉकडाउन नहीं लगाना ये तो ठीक है कि लॉकडाउन अभी आपके पास तैयारी का वक्त है तो लॉकडाउन के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन स्कूलों के लिए आपको सोचना पड़ेगा
कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं, कई ऐसे पब्लिक मीटिंग के पॉइंट्स हैं जहां पर सोशल डिस्टेंस खत्म हो जाता है, जिसके लिए डॉक्टर्स और जो विशेषज्ञ हैं चिंतित है इस बात के लिए। तो उस पर फोकस मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए था, जिन्होंने सिर्फ उसकी लीपातोपी करी और उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है, और ना ही ध्यान देने की बात करी। चलिए ठीक है सर। सारिका जी, आपने सुना मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, उस पर आपका एक पहले छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा। आ रहा हूं भारद्वाज जी, आ रहा हूं सर। बोला कि ये हमारा चौथी वेव चल रही है, बिल्कुल वो सही बोल रहे थे, चौथी वेव चल रही है। क्योंकि अगर जैसे पूना में केस बढ़ रहे हैं ना, अगर धरातल से उतर के वो केस वो हमारे जो लोग हैं उनकी जांच कराई जाए तो मुझे लगता है कि पूना से ज्यादा केस दिल्ली में निकलेंगे, क्योंकि हमारा जो टेस्टिंग का चल रहा है वो बहुत स्लो चल रहा है। अगर वो रैपिडली होगा तो शायद जो पूना है जो मतलब दिल्ली उससे आगे निकल जाएगा। तो चौथी वेव वो तो अपने आप अंदाजा लगा के बोल रहे हैं। जैसे कि अभी पीछे क्या हुआ था कि केंद्र सरकार को दिल्ली में उतरना पड़ा था, और मुझे अभी भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं फिर से केंद्र सरकार को उतरना पड़ेगा। केजरीवाल सरकार सिर्फ ड्रामा और पत्रबाजी और इसमें ही रह जाएगी जी। और जो तैयारियां हैं उसको लेकर, देखिए तैयारियां तो धरातल पे उतर के करनी पड़ेगी, टीवी पर बैठकर ऐड करने से नहीं होगी। अभी मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, जैसे हम गाड़ी से कहीं ट्रेवल करते हैं तो जो सिविल डिफेंस वाले इन्होंने लगाए हुए हैं, वो गाड़ी में बैठे हुए व्यक्तियों को तो देखेंगे कि मास्क लगाया है या नहीं। उनके पीछे से कोई गुजर जाएगा विदाउट मास्क के, वो उनका चालान नहीं काटेंगे। वो सिर्फ चालान काटने की राजनीति में, क्योंकि केजरीवाल जी के निर्देश है ज्यादा से ज्यादा चालान काटे जाएं, वो उनको मास्क भी दे सकते हैं, मास्क भी कभी उनको समझा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ गाड़ी में बैठे व्यक्तियों के चालान काट रहे हैं। जो उनके आसपास से बिना मास्क के लोग गुजर रहे हैं उन पर उनका कोई ध्यान नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी का ध्यान सिर्फ एमसीडी के ऊपर है, किसान आंदोलन पर है। अगर वो पहले से इस पर ध्यान देते तो शायद दिल्ली में इतनी भयावह स्थिति नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर तो उनको केंद्र सरकार का भी सहायता मिल रही है। उसके बावजूद भी दिल्ली में अगर ऐसी दशा है तो मैं समझती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी इस दशा को नहीं सुधार पाएंगे, संभाल पाएंगे। ठीक है भारद्वाज जी, बड़े आरोप हैं सर आप पर, बोलिए। धर्मराज जी, बहुत दुख लगता है कि कैसे लोगों को आप डिबेट में ले आते हो जिनको इतना भी नहीं पता, इतनी भी सेंसिटिविटी नहीं पता। अगर मास्क पहने पे चालान काटा जा रहा है तो उसमें भी दिक्कत हो रही है कि मास्क पे चालान ना करे। अरे ये तो अवेयरनेस का एक पार्ट है। आप ये कह रहे हो कि गाड़ी में चालान नहीं कटना चाहिए, लेकिन पैदल चलने वाले को चालान कटनी चाहिए ना। आप खाली गाड़ी में बैठे व्यक्ति के चालान कैसे कटवा रहे हो? आपके आसपास में बंदा गुजर जाता है बिना, मैंने खुद देखा है, विदाउट मास्क के बंदा गुजर रहा है, लेकिन आप गाड़ी वालों के चालान कटवा रहे हैं। ऐसा क्यों? एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए क्योंकि वक्त जल्द। भारद्वाज जी बोलिए सर, बोलिए। कह रहा हूँ धर्मराज जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करनी है, और अमित शाह दिल्ली के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री। सर आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। चंद्रमोहन जी कुछ कह रहे थे सर, आप जल्दी सर, 10 सेकंड सर। देखिए, एक तो हमारे आपके प्रवक्ता का सबसे पहले अल्फाज बहुत गलत था कि जैसे कैसे कैसे लोग ले आते हैं। अगर कोई भी प्रतिक्रिया किसी वक्त पे दी जाती है तो वो प्रतिक्रिया पे उसका वक्तव्य देना चाहिए। अगर इसमें मैं सारिका जी ने अगर एक बात बोली है गाड़ी के चालान की, तो उसमें ऐसा क्या गलत बोल दिया? जब दिल्ली सरकार गाड़ी के चालान के करोड़ों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा कर ली है और उस रेवेन्यू का इस्तेमाल वो कोरोना के ऊपर नहीं खर्च करी, तो प्रशंसित कर देना पड़ेगा जवाब। क्या गाड़ी के अंदर बैठा हुआ एक व्यक्ति कोरोना फैला रहा है जबकि शीशा बंद है, उसी पे देखा जाता है? सड़क पे चलने वाले आम आदमी चल रहा है, उसको आप छोड़ देते हो? ठीक है सारिका जी, ठीक है सर, बात आगे। सारिका जी 10 सेकंड में जी आता हूं सर, आता हूं आपके पास। देखिए, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट अगर तरीके से चलेगा तो शायद दिल्ली में हम कंट्रोल कर पाए, और इसमें राजनीति करने का कोई विषय नहीं है। मैं नहीं चाहती कि भारद्वाज जी राजनीति क्या सर, बहुत जल्दी सर, 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, क्या बोलना है आपको? मैं सिर्फ धर्मराज इतना चाहता हूँ भारतीय जनता कांग्रेस के दोनों साथियों कोई सुझाव कंट्रोल करने के लिए तो लेके। जी चलिए, सुझाव का स्वागत है आम आदमी पार्टी की ओर से। खैर चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया घनेन्द्र भारद्वाज जी, वक्त खत्म हो गया। सारिका जैन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। चंद्रमोहन शर्मा सर, आप देर से जुड़े कि फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि चौथा वेव है, और सबसे बड़ी बात कि लॉकडाउन को लेकर सरकार अभी नहीं सोच रही है, लेकिन फिर भी आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो डरावने वाले हैं। और इस वक्त सबसे जरूरी है कि कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन हम सब करें, क्योंकि उसी से हम इसके रोकथाम में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की चर्चा में बस इतना ही।